हेलो बच्चों, तो बेटा आप चैप्टर नंबर 7 करते हैं एंड आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक के एमसीक्यूज देख लिए हो और आप लोगों को समझ में आ रहे हो। अब चैप्टर नंबर 7 करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत कम टाइम है हमारे पास और जल्दी जल्दी आप बच्चों के साथ शेयर करो बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि 20 में से 20 20 आउट ऑफ 20 दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है। बस आप इन क्वेश्चन को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। चलो करते हैं बेटा। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर इज टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है बेटा और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको और ऑर्डर में मान लो ये ए है, बी है, सी और डी। अच्छा हमें सॉरी ए बी सी डी नहीं, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस। चलो ठीक है बेटा, पी क्यू आर एस ये है। पी के कोऑर्डिनेट्स 3 4, क्यू के कोऑर्डिनेट -2 3 और ये बेटा आपके वैसे भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको एक बात बता दो बेटा, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है कैपिटल एक्स वाई, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या, सुनो, ये जो एक्स है बेटा वो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो बेटा ये बीच का एक्स है ना, वो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूं इसका मिड पॉइंट बराबर इसका मिड पॉइंट, है ना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बेटा, x1 + x2/2, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, है ना, मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट, अच्छा लिखना नहीं है, छोड़ो, हम अपना लॉजिक लगाते हैं। इसका मिड पॉइंट बराबर इसका मिड पॉइंट, है ना, तो इसका मिड पॉइंट क्या होने वाला बेटा, x1 + x2/2, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ये किसके बराबर, इसके मिड पॉइंट के बराबर, तो -2 + x/2। अच्छा तो 3 - 3 0 बेटा, 0/2 किसके बराबर हो जाएगा, -2 + x/2 के। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इसका -2 + x/2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 ही हो जाएगा, -2 + x, ये -2 इधर जाएगा प्लस, तो ये हो गया x की वैल्यू 2। आप देखो x की वैल्यू 2 किस में दे रखा है, x की वैल्यू 2 इसमें दे रखा है, सीधा एक ही निकाल कर आंसर आ जाएगा, करना ही नहीं पंगा भाई, एक से ही आ जाएगा। अगर नहीं आया, मान लो 2 इसमें भी दे रखा होता, इसमें भी दे रखा होता, तो हम y निकालते, इन दोनों का मिड पॉइंट बराबर इन दोनों का मिड पॉइंट, y वाले फॉर्मूले से 4 - 2 = 3 + y, अब y वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया बेटा, इसका मिड पॉइंट बराबर इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, x1 + x2/2। मान लो x वाला सेम होता तो हम क्या करते, y1 + y2/2, y1 + y2/2, है ना, तो ये वाला मेथड यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 0 4 0 0 3 4। चलो मैं वर्टिसेस ले लेता हूं, मान लो ये पी क्यू आर एस और ये आपका है 0 4 0 0। तो बहुत आसान है बेटा, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ सिंपल, पैरामीटर कैसे निकालना है। फॉर्मूला तो वैसे ये होता है, हम ऑरल करेंगे लेकिन क्योंकि एमसीक्यू हमारा ये एमसीक्यू है ये हमारा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं बेटा, x2/x1 दोनों ही 0 है, तो ये वाला टर्म तो गया, फिर y2 - y1, तो 4 - 1 तो 4 का स्क्वायर बाय रूट, तो ये से गया बेटा, तो ये कितना गया, ये 4 आ गया। फिर से देखो x2/x1, तो 3 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1, तो 0 0, ये तो हटा दो इसको, तो 3 का स्क्वायर इसका रूट, तो इससे गया बेटा ये 3 आ गया। अब यहां देखो x2/x1, y2 - y1, तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 का रूट 5, तो ये आ गया 5। तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 7 12। तो ऐसे सवालों में जिसमें 0 0 हो तो फिर और कर दो आप, 0 0 गया, x2 - x1 0 है, y2 - 1, तो 4 का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 4। यहां पे देखो, अगर आपको मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं, अगर डिस्टेंस है जिसमें से एक दोनों 0 है और एक x 0 है, तो सिंपली x आएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये ऐसा हो सकता है कि एक 0 4 हो, तो ये 4 ही डिस्टेंस आएगा।
मान लो ये आपको 3 दे रखा है, मतलब इसमें x0, दोनों में x0, इसमें दोनों में y, अलग है सवाल। ठीक, इसको चलो मैं ये बाद में कराऊंगा ये कभी, है ना। चलो ध्यान, छोड़ो इसको, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये 5 -6 -1 4, और मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट है x, या छोड़ो, रेशियो निकालना है। तो जब भी रेशियो निकालना बेटा, लेट रेशियो, ये रेशियो 1, लेट रेशियो बेटा, और इसने क्या रखा है, इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड, y एक्सिस बेटा, y एक्सिस का मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, ठीक है। y एक्सिस का मतलब y पॉइंट है, x 0 है। y एक्सिस का मतलब y पॉइंट है, x 0। अगर x एक्सिस बोलते तो x की वैल्यू होती है, y 0 होता है। अच्छा, यहां पे जो हमें पता है, जैसे मुझे x पता है तो x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला बेटा। तो ये तो x 0 है, m1 k x2 बेटा, ये देखो मेरा x1 y1 x2 y2, तो m1 x2 दैट इज -1 प्लस m2 1 x1 5 अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 तो इधर जाके 0 हो जाएगा बेटा, तो ये -k प्लस 5, ये -k इधर जाके प्लस, तो 5। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 5:1। रेशियो मैंने क्या माना था, k रेशियो 1, k की वैल्यू 5, तो 5:1। सेक्शन फॉर्मूला, बस कुछ नहीं, ये आप लोगों ने कर रखा होगा पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, P फ्रॉम द x एक्सिस, बेटा देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1 2 3 1 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट होगा। आप मुझे बताओ x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस है कितना, 3। तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो y पॉइंट उठा लो, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो y पॉइंट उठा लो, y एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो x पॉइंट उठा लो, उल्टा। तो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो 3 है बेटा, बच्चे इस चीज में बड़े कंफ्यूज होते हैं। x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब x उठा लेते हैं वो, नहीं 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 नहीं, x एक्सिस का डिस्टेंस मतलब y उठाओ, और y एक्सिस से कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो x उठाओ, y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो x उठाओ, और x एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस लेना किसी पॉइंट का तो y उठाओ। बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस लेना तो जो y है वही है। अगर बोलते इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ तो x, सिंपल लॉजिक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, अच्छा ये तो आसान है यार। तो आपको ये x1 y1 आप क्या ही डिस्टेंस लगा देते हैं सीधा फॉर x2 y2, तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या करें, 4 में से 3 गए, सॉरी 4 में से 1 गए 3, प्लस 4 9 प्लस 16 का रूट 25 का रूट बेटा 5, डिस्टेंस कितना आ गया 5, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला में लगाने में इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा हमें, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन, मैं आपको बता दूं किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बेटा ओरिजिन से, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसी का स्क्वायर का रूट। आपको बता देता हूं मैं, कोई भी पॉइंट हो बेटा, कोई भी पॉइंट हो, मान लो बोल दें वो 2 और 3 का डिस्टेंस ओरिजिन से, 2 और 3 का डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन बेटा, ओरिजिन मतलब 0 0। आपको याद रखना है क्या करना, जो पॉइंट दे रखे उसी का स्क्वायर का रूट। तो अगर कह रखा अल्फा बीटा का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, अल्फा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। क्या बच्चों, इफ a/3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस, अच्छा एक पॉइंट है PQ। अरे यार ये सारे सवाल तो बिल्कुल आसान है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है तो कोई सवाल हार्ड है ही नहीं। अब मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट जो होता है, जैसे ये मिड पॉइंट है x,
x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये वाला x कौन सा होता है जो बीच में दे रखा है, जैसे a/3, और ये x1 x2 कौन से होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये x1 ये x2। तो -6 प्लस 2 अपॉन 2, ये a है बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a/3 इसकस टू -4/2, इसको काटा, a/3 इसकस टू 2 से इसको काटा -2 आएगा बेटा, 2 से इसको काटा -2 आएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो -2 × 3 -6। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा। अगर मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट से ए की वैल्यू आएगी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, मिड पॉइंट x = x1 + x2 अपॉन 2। सिंपल लॉजिक। कितनी आई वैल्यू, -6। दिस इज द ऑप्शन, है ना। तो ये आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, सक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस। फिर से वही वाली बात, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो क्या लिख लेंगे भाई, मैंने अभी बताया था ना भाई, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो y लिखो, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x लिखो। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है इस पॉइंट का, तो जो y है वही, यानी 4, सीधा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, सीधा यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, x2 - x1 प्लस y2 - y1। इतना लोचा नहीं करने का, MCQ है। 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 36 + 2 का स्क्वायर 4, तो √40। देखो दे रखा है क्या √40, अच्छा रूट से बाहर भी निकाल रखा है, 40 का एलसीएम ले लो बेटा। चलो 2√10 दिख रहा है कहीं, हाँ 2√10। इसका पेयर बन गया ना, जिसका पेयर बन गया वो बाहर ले लिया, तो √10। चलो आसान सवाल यार, सारे आसान है बिल्कुल, है ना। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर, अच्छा, ऑफ अ सर्कल। PQ क्या है बेटा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। PQ क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। P के कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझे, P के कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझे, और क्या देखा है, हुज सेंटर। ये तो एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी का बुक का सवाल है। अच्छा, तो आपको पता ना ये मिड पॉइंट है, ये जो सेंटर होता है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x = x1 + x2 अपॉन 2। कैसे पता चला बेटा, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कि जो कैपिटल X है वो x1 + x2 अपॉन 2, तो ये हमारा एंड पॉइंट x1 y1 होता है, और ये कैपिटल X कैपिटल Y होते हैं। तो कैपिटल X की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 1 है अपॉन 2, ये 2 × 4 बेटा, ये इधर आके माइनस। देखो x की वैल्यू 3 किस में है, x की वैल्यू 3 इसमें, तो दिस इज द आंसर। एक सही आंसर आ जाएगा, एक सही 4 ऑप्शन में मैच कर लो, आंसर आ जाएगा, दूसरा निकालने की जरूरत ही क्या है, इतनी मेहनत नहीं करना हमें। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने अभी बताया था, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछे तो सीधा इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो और रूट निकाल लो, तो 36 + 64, 100 का रूट बेटा 10। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर का रूट 10। चलो बहुत आसान सवाल। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, चलो ठीक है, x1 y1 x2 y2। चलो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये -5 का स्क्वायर 25 बेटा, स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, फिर से 25, तो ये आ जाएगा 50 + 50, सॉरी ये हो जाएगा ओवरऑल 50। 50 का रूट कितना हो जाएगा, रूट में दे रखा है, चलो 50 का रूट निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 25, फिर 5, फिर से 5 का पेयर बन गया बेटा, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, 5√2 ये आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो अपने आप ही यहीं पर ही x1 y1 x2 y2 रखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। इफ द पॉइंट A B C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, चलो ए कितना 6,1, B कितना 8,2, C कितना 9,4 और D कितना P3। P की वैल्यू निकालनी है। आपको एक बात बता दूं बेटा, ज़्यादा कुछ मत करो, x1 + x2
अपॉन 2, यहां का x1 प्लस x2 अपॉन 2 यहां के x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर होता है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इन दोनों x/2, इन दोनों का x/2, ये पैरेललोग्राम का रूल है, लगा दो। 15/2 8 प्लस p/2, बेटा 2 से 2 गया, ये 8 इधर जाके माइनस, ये देखो 8 इधर आके माइनस, तो कितना हो जाएगा 7, p की वैल्यू कितनी आ गई 7। रद्दी सवाल, आपको पैरेललोग्राम में क्या लगना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इतना लॉजिक लगाना पैरेललोग्राम, अब तक याद हो गया होगा। इफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो, अच्छा रेशियो दे रखा है, ए और बी भी दे रखा है 2 - 2, बी भी दे रखा है -7 4, और बीच में पी पॉइंट दे रखा है K0, ठीक है। अच्छा, और रेशियो दे रखा है, यानी m1 रेशियो m2 दे रखा है 1:2, आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो लगा दे बेटा k का फॉर्मूला। k का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो बीच का कैपिटल x होता है ना, ये एक्चुअली कैपिटल x है, तो कैपिटल x k है, m1 वैल्यू है 1, x2 ये बेटा -7, m2 है 2, और ये कितना है बेटा -2, एक्चुअली 2 है ये, अपॉन 1 + 2, तो k इज इक्वल्स टू -7 + 4/3, तो -3/3, -3/3 -1, k की वैल्यू कितनी आ गई -1। सक्शन फॉर्मूला जनरली इन्होंने कहा k की वैल्यू बताओ, तो ये पता है बीच वाला पॉइंट है वो किसके बराबर होगा, ये बीच वाला पॉइंट ये x है, ये कैपिटल X कैपिटल Y होता है, बीच वाला पॉइंट है ना कैपिटल X कैपिटल Y, तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1। भाई सक्शन फॉर्मूला लगाओ, जब भी रेशियो दे रखा है तो लॉजिक क्या है इसमें। 15th क्वेश्चन, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है x एक्सिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, इसमें क्या कर रखा है कि जो एक पॉइंट है P x एक्सिस पर है, x एक्सिस का क्या मतलब है बेटा, x की वैल्यू है y0, इसने करा कि इक्वी डिस्टेंस है a और b से, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम a और b, तो a और b मैंने ऐसे बना दिया। अब ये मिड पॉइंट है बेटा, मिड पॉइंट है तो क्या होगा x1 + x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 अपॉन 2, तो ये लगाया बेटा मैंने, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो 4/2 2 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस, एंड आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन समझ में आए। बट अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।